वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सूबे में तरक्याती मंसूबों, इक़्तिसादी सूरत हाल, समाजी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने वज़ीर-ए-आज़म को बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सिक्योरिटी इक़दामात और अफगान बाशिंदों की वतन वापसी पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल फितर पर मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में मुतल्लिका वज़ारात के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। T20 के बाद वनडे सीरीज में भी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 84 रन से हरा दिया। कीवी टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। 293 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 208 रन पर ढेर। टॉप और मिडिल ऑर्डर स्कोर करने में नाकाम। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सके। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक 1-1, इमामुल हक 3, मोहम्मद रिजवान 5, सलमान आगा 9 और तैयब ताहिर 13 रन बनाकर चलते बने। फहीम अशरफ ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए। इंजरी का शिकार हारिस रऊफ की जगह बैटिंग करने आए नसीम शाह ने 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 4 छक्के और 4 चौके लगाकर कैरियर की पहले निस्फ सेंचुरी बनाई। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 292 रन बनाए। मिचेल हे ने 99 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद अब्बास 41 और निक खेली 31 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद वसीम जूनियर और सुफियान मुकीम ने 2-2, हारिस रऊफ, फहीम अशरफ और आकिब जावेद ने 1 विकेट हासिल। टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, हमारे बॉलर स्विंग नहीं कर सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान का एतराफ। कहा, कीवी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। पहले 10 ओवर्स में बॉलिंग अच्छी हो रही है, ना बैटिंग। न्यूजीलैंड की कंडीशंस चैलेंजिंग है, मगर ये कोई माजरत नहीं। हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, बहाने नहीं कर सकते। हमें कुछ मुख्तलिफ करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी बैटर्स के कीवीज को कैचिंग प्रैक्टिस। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक और बाबर आजम ने एक ही स्टाइल में स्लिप में कैच थमाए। हारिस रऊफ बैटिंग के दौरान इंजरी का शिकार। गेंद हारिस रऊफ के हेलमेट को लगी, ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। स्पिनर सुफियान मुकीम की एक बार फिर सुपर बॉलिंग। 10 ओवर्स में 33 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। सुफियान मुकीम ने एक मिडन ओवर भी कराया। मीठी ईद की मिठास आज तीसरे रोज भी बरकरार। रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब से मुलाकातें, दावतों का सिलसिला भी जारी। मेहमानों की खूब आओभगत, चटपटे लजीज पकवानों से खूब तवाज़ो। ईद के आखिरी रोज भी बच्चों के बड़े मजे। छोटी दुनिया का ईदी से भरपूर एंजॉय, खूब मौज मस्ती। वालिदैन के साथ चिड़ियाघर की सैर, पार्कों में हल्ला गुला, झूलों की सवारी, तफरीही मकामात पर रश। मनपसंद खानों से भी लुत्फानंदोज। कराची में साहिल समंदर पर रश। शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। सयाहों की बड़ी तादाद हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने वादी नीलम पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का किराया के ओवर चार्जिंग के सद्देबाब की मुहिम जारी रखने का हुक्म। ईद तातीलात खत्म होने पर मुसाफिरों से मुकर्ररा किरायों की वसूली यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, लाहौर और दीगर शहरों में मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओवर चार्जिंग की सूरत में मुसाफिरों से वसूल करदा किराया वापस कराएं और बस हमले पर जुर्माना आयद किया जाए। ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी कराने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ऑटिज़म के शिकार बच्चों को ईद उल फितर की खुसूसी मुबारकबाद। ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों की तालीम, तरबियत और बहाली के अज़्म का अयादा। सदर मुमलिकत कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज आसिफ अली जरदारी का सीनियर मुआलिजीन की ज़ेर निगरानी चेकअप। मुख्तलिफ शोबों के तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल पैनल की ज़ेर निगरानी टेस्ट किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी की 4 अप्रैल को जलसे में शिरकत डॉक्टर्स की इजाज़त से मशरूत। सदर को बुखार और इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया। वज़ीर
वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल आमद। अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात गुज़िश्ता रोज की गई। आज़म सवाती की मुलाकात का तसलसल है। बानी पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज स्पीकर केपी असेंबली को मुसाफी होने का पैगाम दिया था। दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के मसले पर संजीदा है तो खैबर पख्तूनख्वा को मुआशी तौर पर मजबूत करे। मुशीर इत्तलात की केपी बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा दहशतगर्दी संगीन मसला, इस पर सियासत से गुरेज किया जाए। पन बिजली समेत दहशतगर्दी की मद में खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात जल्द अदा करें। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। कोयटा में इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। पहले मरहले में मशरकी और मगरबी बाईपास, सरियाब और दीगर इलाकों में कार्रवाइयों का फैसला। वज़ारत दाखिला के मुताबिक ईद की छुट्टियों के बाद वापस अफगानिस्तान ना जाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर चिड़ियाघर में बड़ों के लिए एंट्री 100 रुपये टिकट। 100 रुपये में 98% चिड़ियाघर देखा जा सकता है। एक्वेरियम का टिकट 200 और होलोग्राम का टिकट 300 रुपये अलग से है। चिड़ियाघर देखने का मुकम्मल पैकेज 500 रुपये है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की मज़ीद छानबीन का हुक्म। सिफारतकार स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के सोशल मीडिया मवाद की छानबीन करेंगे। मकसद अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को अमरीका में दाखिले से रोकना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो। यमन में अमरीकी हमले और ईरान से कशीदगी। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मजीद एक बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। एक बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद है, दूसरा बहरी बेड़ा भी भेज रहे हैं। पेंटागोन हुकाम का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि 4 B-2 बमबार तैयारे बहर हिंद में अमरीकी बरतानवी फौजी अड्डे पर पहुंचा दिए गए। यमन और ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के सबब इजाफी जंगी तैयारे तैनात किए। अमरीका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन की कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद। ईरान, अरब अमारात और चीन के 6 इदारे और 2 ईरानियों पर संगीन इल्जामात। ये इदारे और कंपनियां ईरान के लिए ड्रोन पुर्जा जात फराहम कर रहे हैं। ईरान दहशतगर्दों और रूस को ड्रोन फराहम कर रहा है। ईरान के फौजी नेटवर्क को तबाह करेंगे। ईरानी शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमरीकी महकमा खारिजा और अमरीकी महकमा इंसाफ का बयान। ईरान ने ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना बयानात के खिलाफ सलामती कौंसिल में शिकायत कर दी। ईरान ने ट्रंप के बयानात को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने कहा कि अगर अमरीकी या इसराइली हुकूमत ने ईरान पर हमला किया तो इसका फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ट्रंप अपने हालिया बयानात में ईरान पर खौफनाक हमलों का इंदिया दे चुके हैं।